हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसके द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है या फिर फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके लिए कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो आप अभी BARC के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहाँ पे आप देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे रिक्रूट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी वैकेंसी जो निकली उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो इसके लिए आपको लेके चलता हूँ बागेश्वर टेक जॉब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम समझेंगे कि आसान शब्दों में, जहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर लेटेस्ट जॉब की जानकारी आप चाहते हैं तो आप बागेश्वर टेक जॉब्स आप ये देखते रहिए। तो जहाँ पे जैसे कि BARC रिक्रूटमेंट 2023 थी, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो उसके द्वारा कितनी वैकेंसी है यहाँ पे हम सारी जानकारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर जानेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जैसे कि अभी निकला है, जहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में जानेंगे 4374 टोटल वैकेंसीज है। और वैकेंसी और उनके पोस्ट के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट नेम जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर 181 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट 7 पोस्ट है, टेक्नीशियन 24 पोस्ट है। और ट्रेनिंग जो स्कीम है उसकी रिगार्डिंग कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट जारी किया है, जहाँ पे टोटल पोस्ट है 4374। और फ्रेंड, आपके लिए जैसे कि आप अगर फॉर्म फिल करते हैं, आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक बुक्स भी मैंने सजेस्ट किया है। इनकेस आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि जो हमने पोस्ट यहाँ पे दी है, तो पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका डिग्री क्या होना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए कौन सी पोस्ट चाहिए और टेक्निकल ऑफिस के लिए यहाँ पे कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। उसी प्रकार से साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे BSc का है। सो टेक्नीशियन के लिए 10th पास और बेसिक सर्टिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। और जैसे कि आपको देख सकते कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है। उसके बाद जैसे आते हैं एज क्राइटेरिया पे, एज क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए, जैसे कि टेक्नीशियन जो फर्स्ट पोस्ट है आपका वो 18 से 35 के बीच में आपका एज होना चाहिए। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 to 30, टेक्नीशियन के लिए आपको 18 to 25। और जैसे कि यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हिसाब से यहाँ पे 19 to 24, और जैसे कैटेगरी 2 के हिसाब से 18 to 22, ये आपका एज क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। और जैसे आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे होगा, जैसे कि पैन इंडिया ओवरऑल ऑल इंडिया आपका पैन कौन सा भी लोकेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पे बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 500 फीस है, जैसे कि यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 फीस है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 100 फीस है, और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 150 फीस है, और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के हिसाब से 100 फीस है। और जैसे कि SC ST PWD एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। और जैसे यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट आ जाए। जैसे मैंने आपको इससे पहले आपको सारी जानकारी यहाँ पे दिखाई है कि ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे अबाउट अस, जैसे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम जानेंगे क्या है क्या नहीं। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम जानते हैं हम क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम नोटिफिकेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन पे आने के बाद जहाँ पे एग्जैक्टली हमने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई है, यहाँ पे उनकी जो डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट क्या है, नोटिफिकेशन कब जारी किया है, लास्ट डेट कौन सी है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जिसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस स्केल क्या है, जैसे आपको कौन से लेवल के हिसाब से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 10, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। उसके हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से SC ST OBC EWS जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके हिसाब से भी आपके यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
सेम उसी प्रकार के आपने जैसे कि जितने भी पोस्ट है उन पोस्ट के आपको यहाँ पे वैकेंसी आप एक बार चेक कर ली, उसी प्रकार आप यहाँ पे उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। उसके बाद जैसे सिलेक्शन मेथड है, यहाँ पे सिलेक्शन मेथड के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है कि सिलेक्शन जो मेथड है किस प्रकार होने वाला है, आपको कौन से एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे यहाँ पे जो टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होती है यहाँ पे 3rd स्टेज में, जैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, स्किल टेस्ट, और जैसे कि कितने मार्क्स के लिए होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस 20-20 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्टेज चूज में एडवांस टेस्ट होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली एडवांस टेस्ट यानी क्या होता है, तो यहाँ पे आप सारी जानकारी यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकती है। और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी जानकारी जो ऑफिशियल उनका जो नोटिफिकेशन रहता है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सारी जानकारी दिया है। तो उस प्रकार जैसे अप्लाई ऑनलाइन हम पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन किस प्रकार करना है, जहाँ पे हमें फॉर्म फिल करना है, तो ये जो एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है। इनकेस आपने इससे पहले भी आप कुछ फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे PDF अगर चाहिए एडवर्टाइजमेंट हिंदी या इंग्लिश में, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते तो आपके सामने, इनकेस आप लॉगिन पे क्लिक करते तो आपके सामने ऐसा ID पासवर्ड आ जाएगा, तो आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि यहाँ पे अगर न्यू यूज़र है तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें हमारे प्राइमरी डिटेल्स फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और जैसे कि हमको एक लॉगिन ID पासवर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको OTP पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे OTR रिव्यू होता है उस प्रकार आपको OTP यहाँ पे आपके मोबाइल पे सारी जानकारी आपको आ जाएंगी, उस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे 22 मई में आपके यहाँ पे लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, तो टेक्नीशियल इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सैलरी होंगी उसके यहाँ पे, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड, इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आता है जैसे फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें समझी नहीं, तो आप यहाँ पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी आपके काम की लगी तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।